नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शुक्ला। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के कुछ और प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लेते हैं अपना उदाहरण 3। प्रश्न है, बहुपद 5x ऋण 11 ऋण 12x का वर्ग धन 2x का घन को बहुपद x ऋण 5 से भाग दीजिए। चलिए तो हल करें। लिखेंगे हल दिया है भाज्य बराबर 5x ऋण 11 ऋण 12x का वर्ग धन 2x का घन। तो अपने भाज्य को देखें, इसमें चर के घात जो हैं वो क्रम से नहीं है। पहले पद में x का घात है 1, दूसरे में x का घात है 0, तीसरे में 2 और चौथे में x का घात 3। तो सबसे पहले हम अपने भाज्य को घातों के घटते क्रम में जमा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2x का घन, फिर ऋण 12x का वर्ग धन 5x ऋण 11। उसके बाद हम लिखें भाजक बराबर x ऋण 5। अब हम भाग देते हैं, तो भाज्य और भाजक को नीचे उतार लें और भाग देना शुरू करते हैं। इसके लिए हमको देखना है भाज्य का पहला पद जो कि है 2x का घन 2x क्यूब। इसको हमको भाग देना है भाजक के पहले पद x से। तो x से अगर हम भाग दें 2x क्यूब को तो आंसर होगा 2x स्क्वायर, यानी कि 2x का वर्ग। यही हमारे भागफल का पहला पद होगा। इसको हम उतार लेंगे भागफल के एरिया में। उसके बाद 2x का वर्ग को गुणा करना है भाजक से x - 5 से। तो अगर हम गुणा करते हैं तो गुणनफल आएगा 2x का घन ऋण 10x का वर्ग। अब ये जो गुणनफल आया इसको हमको उतारना है भाज्य के नीचे। ठीक है, तो हमने उतार लिया। अब हम घटाएंगे, तो घटाने से पहले नीचे वाले बहुपदों को क्या करना होता है, उनके चिन्हों को बदलना होता है। तो हम बदल लेते हैं। तो पहला पद है धनात्मक तो हो जाएगा ऋणात्मक, और दूसरा पद है ऋणात्मक तो हो जाएगा धनात्मक। अब हम घटाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 2x क्यूब धनात्मक है और उसके नीचे है 2x क्यूब वो ऋणात्मक है। दोनों पद बराबर हैं और अलग अलग चिन्ह वाले हैं, इसलिए दोनों पूरा पूरा घट जाएंगे। इसके आगे हम देखते हैं, ऊपर में है -12x स्क्वायर, यानी कि ऋण 12x का वर्ग। नीचे है धन 10x स्क्वायर। तो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। अब 12 बड़ा है 10 से, उसके सामने ऋण का चिन्ह है, तो आंसर भी ऋणात्मक होगा। तो ऋण चिन्ह हमने लगा लिया, और 12x के वर्ग में से 10x का वर्ग अगर हम घटाते हैं तो बचेगा 2x का वर्ग। अब हम शेष बचे हुए पदों को नीचे उतार लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा -2x स्क्वायर + 5x - 11। अब फिर से वही काम, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। तो -2x स्क्वायर को भाग देंगे x से, तो भागफल आएगा -2x। तो इसे हम लिख लेंगे भागफल के एरिया में, क्योंकि यही हमारे भागफल का दूसरा पद है। अब -2x को हम गुणा करेंगे भाजक से, यानी कि x - 5 से। तो गुणनफल आएगा -2x स्क्वायर + 10x। इस गुणनफल को हम लिखेंगे भाज्य के नीचे, और इनके चिन्हों को हम बदल लेते हैं, है ना। उसके बाद हम घटाएंगे, तो हमारे पास है -2x स्क्वायर, उसके ठीक नीचे है +2x स्क्वायर। दोनों जो हैं अलग अलग चिन्ह वाले हैं, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इसलिए घटाना है। अब चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए पूरा पूरा घट जाएंगे। आगे हम देख रहे हैं हमारे पास है +5x और नीचे है -10x। भाई ऋणात्मक संख्या बड़ी है, आप देखें 10 के सामने ऋण का चिन्ह है और 5 के सामने धन का। तो ऋण वाली संख्या बड़ी है, इसलिए आंसर भी होगा ऋणात्मक। 10x में से आप 5x घटाएंगे तो बचेगा 5x, है ना। और उसके आगे आपका बचा हुआ पद है -11, तो उसको भी नीचे उतार लें ऋण 5x के बगल में। तो अब हमारा भाज्य हो गया -5x - 11। फिर से वही काम, -5x को हम भाग देंगे x से, तो हमारा भागफल आएगा -5। ये हमारे भागफल का तीसरा पद है। इसको भागफल के एरिया में उतार लें।
अब -5 को हम गुणा करेंगे x माइनस 5 में, तो गुणनफल आएगा -5x और प्लस 25। इस गुणनफल को हम उतार लेते हैं भाज्य के नीचे और उसके बाद इनके चिन्हों को बदल लेते हैं। उसके बाद फिर घटाएंगे, तो घटाइए, ऋण 5x के नीचे है धन 5x, दोनों को घटाएंगे तो पूरे पूरे घट जाएंगे। और उसके आगे है ऋण 11 और नीचे ऋण 25, दोनों ऋणात्मक हैं तो आंसर भी ऋणात्मक होगा और दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो 25 और 11 36, तो हमारा शेषफल हुआ ऋण 36। हमारा हल सही है या गलत, ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम अपने उत्तर की जांच करना सीखते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। हम देख रहे हैं कि भाजक और भागफल को गुणा करें और इनके गुणनफल में शेषफल को जोड़ दें तो ये किनके बराबर होगा? भाज्य के बराबर। हम इस सूत्र का दाहिना पक्ष को ले लेते हैं जो कि है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसमें हम अपने प्रश्न से मान रखते हैं और हल करते हैं। हल करने पर अगर हमको भाज्य प्राप्त हो जाता है तो हमारा भाग दिया हुआ सही है, और अगर भाज्य नहीं प्राप्त होता तो हमारा भाग दिया हुआ गलत है। तो चलिए हम अपने प्रश्न से वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बराबर, फिर अपना लिखेंगे भाजक x माइनस 5 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में भागफल 2x² माइनस 2x माइनस 5। उसके बाद प्लस का चिन्ह और हमारा शेषफल ऋणात्मक है तो उसको भी कोष्ठक में लिख लीजिए -36। नीचे बराबर x इंटू 2x² माइनस 2x माइनस 5। उसके बाद कोष्ठक के बाहर -5 इंटू 2x² माइनस 2x माइनस 5। इसके बाद 36 वाला कोष्ठक को अगर हम खोलें तो कोष्ठक के बाहर और कोष्ठक के अंदर वाले चिन्हों का गुणा होगा। तो कोष्ठक के बाहर है धन और अंदर में है ऋण, दोनों को गुणा करें, धन गुणा ऋण बराबर हो जाएगा ऋण। तो हमारा आगे हम लिखेंगे ऋण 36। अब नीचे बराबर x का गुणा 2x के वर्ग में करेंगे तो लिखेंगे 2x का घन, x का गुणा ऋण 2x में करेंगे तो लिखेंगे ऋण 2x का वर्ग, x का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो लिखेंगे ऋण 5x। x का हो गया, अब ऋण 5 का गुणा करते हैं तो ऋण 5 का गुणा 2x के वर्ग में करेंगे तो लिखेंगे ऋण 10x का वर्ग। ऋण 5 का गुणा ऋण 2x में तो हो जाएगा धन 10x। ऋण 5 का गुणा ऋण 5 में तो लिखेंगे धन 25, है ना। अब आगे हमारा बचा हुआ है ऋण 36, तो उसको आगे उतार लें। फिर नीचे बराबर, अब क्या करना है? घातों के घटते क्रम में हमको पदों को जमाना होता है गुणा करने के बाद, पता है ना। ठीक है, तो सबसे बड़ा घात वाला पद हम लिखेंगे जो कि है घात 3 वाला पद 2x³, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद घात 2 वाले x का वर्ग वाले पद 2 हैं, है ना। पहला ऋण 2x का वर्ग और दूसरा ऋण 10x का वर्ग, दोनों ऋणात्मक हैं तो आंसर भी ऋणात्मक होगा और दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 2 और 10 दोनों को जोड़ दिए, हो गया 12x का वर्ग। उसके बाद x वाला पद, ये भी 2 जगह हैं, ऋण 5x और धन 10x, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, धनात्मक बड़ा है तो आंसर धनात्मक, और 10x में से 5x घटाएंगे तो बचेगा 5x। इसके बाद बिना x वाले पद 2 पद हैं, धन 25 ऋण 36, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ऋण वाली संख्या बड़ी है तो आंसर ऋणात्मक। 36 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 11। तो क्या मिला आपको? 2x³ माइनस 12x² प्लस 5x माइनस 11। क्या यही आपका भाज्य है? हाँ, तो आपका भाग दिया हुआ सही है। ठीक है, समझ में आया? अभी हमने जैसे अपने उत्तर का जांच किया है ऐसे ही हमको प्रश्नावली 1 के प्रश्न 7 और 8 को हल करना है। प्रश्न 7 को देखें। प्रश्न है, यदि भाजक बराबर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल बराबर 3 है तब भाज्य बताइए। हम लिखेंगे हल दिया है भाजक बराबर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल बराबर x धन 1 तथा शेषफल बराबर 3। अब चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, इसलिए भाज्य बराबर
3x² माइनस 2x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 प्लस 3। अब इसके आगे आपको हल करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। अब आगे आपका काम। आज का होमवर्क है प्रश्नावली 1 का प्रश्न 4, प्रश्न 6, 7 और 8, ठीक है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।